हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 में जो व्याकरण लगा रखी है आपके, हालांकि एक काव्यांग परिचय का बिंदु है, लेकिन आपके व्याकरण के अंतर्गत 4 टॉपिक लगा रखे हैं, कुल 8 अंक के, 2-2 नंबर का एक टॉपिक है। तो यहाँ अलंकार हम पढ़ेंगे हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 में, ट्रिक्स देखेंगे, रिक्त स्थान देखेंगे। बोर्ड के नवीनतम पैटर्न पर आधारित है। कुल अलंकार अपने 9 पाठ्यक्रम में शामिल है। पहले तो उनके नाम याद होने चाहिए। अनुप्रास है, श्लेष, यमक, वक्रोक्ति, विरोधाभास, अतिशयोक्ति, विभावना, संदेह और भ्रांतिमान। कुछ चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ 1 लाइन में समझाई है। अलंकार की परिभाषा ध्यान होनी चाहिए। काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले बाहरी तत्व होते हैं वो अलंकार कहलाते हैं। अलंकार के 3 भेद है, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, लेकिन मुख्य रूप से तो 2 ही हैं। शब्द के हिसाब से शब्दालंकार, अर्थ के हिसाब से अर्थालंकार। अनुप्रास अलंकार के भेद देखिए। अनुप्रास अलंकार के 4 भेद है, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास, लेकिन कुछ विद्वान लाटानुप्रास को भी 5वां भेद मानते हैं। यमक अलंकार के 2 हैं, अभंग और सभंग। श्लेष के भी 2 भेद हैं, अभंग सभंग। वक्रोक्ति के 2 भेद है, श्लेष वक्रोक्ति और काकु वक्रोक्ति। शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं अलंकार की, ताकि प्रश्न आसानी से कर पाएं। अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है, 1 से ज़्यादा बार वर्ण आते हैं। ये देखिए उदाहरण दिया है यहाँ, तरणी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुशा। यमक में कोई शब्द 2 या 2 से ज़्यादा बार आता है, प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग होता है। 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है। श्लेष में शब्द 1 बार आएगा, प्रसंग के अनुसार अर्थ अलग अलग होंगे। यहाँ पानी के अर्थ अलग अलग हैं। वक्रोक्ति में वक्ता के कथन का वास्तविक अर्थ ग्रहण न करके उसको तोड़ेगा, मोड़ेगा और उसका कल्पित अर्थ ग्रहण करेगा जो श्रोता है। ये उदाहरण यहाँ मैंने दिया है कि लक्ष्मी ने कहा कि हे पशुपाल कहाँ सजनी, तो गिरिजा ने कहा कि पशुपाल है, गायें चराने वाला, ग्वाला है, तो जमुना के तट पर गायें चरा रहा होगा, जबकि वो कृष्ण के बारे में पूछना चाह रही थी। विरोधाभास, वास्तविक विरोध नहीं होता, विरोध का आभास होता है। ये देखिए, तंत्रीनाद कवितरस सरस राग रतिरंग, ये उदाहरण याद हो जाएगा। अतिशयोक्ति, लोक सीमा का उल्लंघन करके, बढ़ा चढ़ा करके कोई बात कहे। विभावना, बिना कारण के काम हो जाए, बिनु शब्द आता है, ये बिनु पग चले सुने बिनु काना उदाहरण हो जाएगा। संदेह में संदेह उत्पन्न होता है, उपमेय में उपमान का संदेह उत्पन्न हो जाता है, ये संदेह अंत तक बना रहता है, की शब्द आता है। और भ्रांतिमान में भी सादृश्यता के कारण उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाता है, लेकिन ये अंत में दूर हो जाता है। नाक की मोती अदर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता ये अन्य सुख कौन। अब यहाँ से हम रिक्त स्थान शुरू करते हैं। अनुप्रास अलंकार में बार बार वर्णों की आवृत्ति होती है, तो 2 जगह रिक्त स्थान दिए, कोई भी एक रिक्त स्थान पूछ सकता है कि कौन से अलंकार में बार बार वर्णों की आवृत्ति होती है, तो आपको यहाँ लिखना अनुप्रास। और अनुप्रास अलंकार में बार बार खाली स्थान की आवृत्ति होती है, वर्णों की आवृत्ति। अनुप्रास अलंकार का संबंध वर्णों की आवृत्ति से है। अनुप्रास अलंकार का संबंध वर्ण साम्यता या वर्णों की समानता से है। काव्य में जहाँ कोई वर्ण 2 या 2 से अधिक बार प्रयुक्त हो तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, या काव्य में जब वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। वर्णों की आवृत्ति, ये सारी जो 5 रिक्त स्थान है एक ही भाव है इनका। अनुप्रास अलंकार के भेद वाले रिक्त स्थान देखिए, जब 1 बार आवृत्ति होती है तो छेकानुप्रास, जब 1 से ज़्यादा बार आवृत्ति होती है तो वृत्त्यानुप्रास, और एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित वर्णों की आवृत्ति होती है तो श्रुत्यानुप्रास। छंद की प्रत्येक पंक्ति के अंतिम वर्ण में समानता हो, तुकांतता बनती है तो उसे कहते हैं अंत्यानुप्रास। सघन कुंज छाया सुगध शीतल सुरभि समीर, इसमें स वर्ण की आवृत्ति हो रही, देखिए स और स स स स। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के 4 भेद है, 5वां भेद मैंने बताया, माना है कुछ विद्वानों ने। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जलथल में, उदाहरण में च वर्ण की आवृत्ति हुई, देखिए चारु का च। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो गया। तरणी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाए, इसमें भी तय वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास है। देखिए त त त त त।
कंकन किंकिनी नुपुर धुनि सुनी, इसमें क वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास है। देखिए क भव्य भाव में भयानक भावना भरना नहीं, इसमें ब वर्ण की आवृत्ति हो रही, अनुप्रास है। ब ब ब ब ब। दिनांत था थे दिननाथ डूबते, स धेनु आते गृह ग्वाल बालते, उदाहरण में श्रुत्यानुप्रास है, क्योंकि जो दंत ध्वनिया है, दंत ध्वनिया है जो त थ द न, ये एक ही उच्चार, एक ही स्थान से उच्चरित होती है, इसलिए यहां श्रुत्यानुप्रास है। रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए, यहां पर अंत्यानुप्रास है, जाई और आई। श्लेष अलंकार शब्दालंकार की श्रेणी में आता है। काव्य में जहां शब्द की एकाधिक आवृत्ति होती है और प्रत्येक बार अर्थ अलग अलग होता है, यमक अलंकार होता है। काव्य में जब कोई शब्द दो या दो से ज्यादा बार आता है, अर्थ भी अलग अलग हो, यमक अलंकार होता है। काव्य में जब एक ही शब्द से हमें विभिन्न अर्थ मिले, यानी अलग अलग अर्थ हो गए ना, अलग अलग, यानी शब्द एक है, शब्द एक है, अर्थ अलग अलग, श्लेष अलंकार। कनक कनकते सो गुणित, देखिए दो बार कनक आ गया तो यहां उदाहरण में कनक शब्द की आवृत्ति हुई, यमक अलंकार हो गया। धतूरा और सोना, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर, तीन बेर तीन बेर आ गया दो बार, तो यहां पर भी यमक हो गया। यमक अलंकार के दो भेद है, सबंग और अभंग। कुमोदिनी मानस मोदिनी, उदाहरण में देखिए मोदिनी शब्द आया है, यमक अलंकार। मूर्ति मधुर मनोहर, देखिए भयऊ विदे विदे विषय की, इसमें भी विदे शब्द आया है, यमक अलंकार। गुनी गुनी सबके कहे निगुनी गुनी न होत, और यहां पर भी आप देखेंगे अर्घ शब्द आया है, यमक अलंकार। तो पर वारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी, उर्वशी शब्द आया है, यमक अलंकार। श्लेष अलंकार में एक शब्द होता है, उसके अनेक अर्थ होते हैं। काव्य में जब कोई शब्द एक बार ही आए लेकिन संदर्भ और प्रसंग के अनुसार उसके अर्थ अलग अलग हो, तो श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार में शब्द एक होता है, अर्थ अनेक होते हैं। रहीमन पानी राखी, बिन पानी सब सून, यहाँ पर पानी शब्द आया है और श्लेष अलंकार है, क्योंकि पानी के तीन अर्थ हैं, चमक, इज्जत और जल। जहां गांठ तहां रस नहीं, ये जानत सब कोई, उदाहरण में गांठ शब्द आया है और रस शब्द आया है, इनके अलग अलग अर्थ हैं, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार के दो भेद होते हैं, वही अभंग सबंग। चरण धरत चिंता करत चितवत चौर, सुबरण को ढूंढत फिरत, यहाँ सुबरण शब्द आया जिसके अलग अलग अर्थ हैं, श्लेष अलंकार हो गया। चिर जीवो झोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, यहाँ पर भी देखिए श्लेष अलंकार है, ये पूरा उदाहरण श्लेष का है। वक्रोक्ति का अर्थ होता है टेढ़ा कथन, टेढ़ी उक्ति। जब श्रोता वक्ता के कथन को तोड़ मरोड़ कर वास्तविक अर्थ ग्रहण न कर कल्पित अर्थ ग्रहण करता, तो वह वक्रोक्ति अलंकार होता है, इंपॉर्टेंट। इसके भी दो भेद होते हैं, श्लेष वक्रोक्ति, काकू वक्रोक्ति। काव्य में जहां एक शब्द के अनेक अर्थ निकल रहे हों और श्रोता उस अर्थ को ग्रहण न करे जो वक्ता कहना चाहता, बल्कि उससे भिन्न अर्थ ग्रहण करे, तो श्लेष वक्रोक्ति होता। वहां लक्ष्मी है पशुपाल कहाँ सजनी, गिरिजा जमुना तट धेनु चराए रियोरी, इसमें वक्रोक्ति अलंकार है। काव्य में जहां कंठ ध्वनि के कारण श्रोता दूसरा अर्थ ग्रहण करता है वहां और वक्ता के अर्थ से भिन्न होता है, तो काकू। कुल मिला के कंठ और काकू। आए हु मधुमास की प्रीतम ए नाई, आए हु मधुमास की प्रीतम ए नाई, इसमें वक्रोक्ति अलंकार है और ये भी काकू वक्रोक्ति। काव्य में जहां पर वास्तविक विरोध न होने पर भी विरोध की प्रतीति होती है, वहां विरोधाभास। काव्य में जहां पर वास्तविक विरोध न होते भी विरोध का आभास होता है, विरोधाभास। मीठी लगे अखियन लूनाई, इसमें भी विरोधाभास है। तंत्रीनाद कवि तरस सरस राग रति रंग, इसमें विरोधाभास। काव्य में जहां कोई बात बढ़ा चढ़ा करके कही जाती है, अतिशयोक्ति अलंकार। काव्य में जब लोक सीमा का उल्लंघन करके बढ़ा चढ़ा करके कोई बात कही जाती है, अतिशयोक्ति अलंकार। हनुमान की पूंछ में लगत न पाई आग, लंका सारी जरी गई गए निशाचर बाग, अतिशयोक्ति अलंकार। काव्य में जहां पर बिना कारण के भी काम हो जाए, विभावना। कारण नहीं हो काम हो जाए, विभावना।
बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, विभावना अलंकार। जब सादृश्यता समानता के कारण उपमेय में उपमान का संशयात्मक ज्ञान उत्पन्न हो जाए, संदेह, और जब सादृश्य के कारण उपमेय में उपमान का संदेह उत्पन्न हो जाए और अंत तक संदेह बना रहे, संदेह अलंकार। संदेह अलंकार में केंदु, किंदु, की, या, अथवा, किंवा ये शब्द आते हैं। संदेह अलंकार में अनिश्चय की स्थिति अंत तक बनी रहती है। सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी, की शब्द आ गया, संदेह अलंकार। जहाँ गुण और धर्म आदि में सादृश्यता के कारण उपमेय को उपमान समझ लिया जाता है, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। सादृश्यता के कारण उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाता है और ये अंत में दूर हो जाता है, भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार में ब्रह्म एक प्रकार का निश्चयात्मक ज्ञान लगने लगता है जो तत्वतः अज्ञान है। यहाँ उदाहरण दिया एक भ्रांतिमान अलंकार का, नाक का मोती अदर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख कर सहसा सुख हुआ सुख मोहन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन। अलंकार की पहचान करनी आनी चाहिए। भव्य भावों में भयानक भावना बढ़नी नहीं, बै अनुप्रास। भगवान भक्तों की भयंकर अनुप्रास, भगवान बागे अनुप्रास। उसकी मधुर मुस्कान किसके हृदय में ना बसी, तो मधुर मुस्कान अनुप्रास। कानन कठिन भयंकर बारी, कह आ रहा है अनुप्रास। दिनांत था थे दिननाथ डूबते, ये भी अनुप्रास है, ये श्रुत्यानुप्रास का उदाहरण है। रघुकुल रीति सदा चली आए, आई जाई ये तुक मिल रही है, अनुप्रास। बलियारी नृप कूप की, गुण बिन बूंद न देई, ये जो आया है यहाँ एक गुण जो आया रस्सी के लिए भी आया, तो ये श्लेष अलंकार, दो अर्थ हो गए श्लेष। मंगन को देखी पट देत बार बार, तो पट दरवाजा वस्त्र श्लेष अलंकार। कंकन किंकिनी नुपुर धुनि सुनी, अनुप्रास आ जाएगा क्योंकि क्या आ रहा है। विमलांबरा रजनी वधु अभिसारिका सी जा रही है, विमलांबरा के अलग अलग अर्थ होने से श्लेष हो गया। काली घटा का घमंड घटा, घटा घटा शब्द दो बार आ गया तो यमक अलंकार हो गया। भजन कयो ताते बजो, बजो न एको बार, इसमें भी यमक अलंकार आ जाएगा। कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, अनुप्रास हो जाएगा क्योंकि क्या आ रहा है। चारु चंद्र की चंचल किरणें, अनुप्रास हो जाएगा, चे आ रहा है। सूर सुर तुलसी शशि उडगुन कैसे उदास, अब के कवि खद्योत्सम जय तय करत प्रकाश, तो यहाँ सूर जो आ रहा है, एक सूर्य के लिए एक सूरदास के लिए यमक अलंकार। सगन कुंज छाया सुगध शीतल सुरभि समीर, सह वर्ण की आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास। कोकिल के की कीरत कुंजते कानन, कह वर्ण की आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर छाए, तय वर्ण की आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास। रहीमन पानी रा किए बिन पानी सब सून, पानी शब्द के अनेक अर्थ होने से श्लेष अलंकार। मेरी बहु बाधा अरो राजा नागरी सोई, जा तन की जाई परे, श्याम हरित दुति होई, यहां पर भी श्लेष अलंकार हो जाएगा। तो पर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी, उर्वशी आ रहा अलग अलग अर्थ, अलग अलग यमक अलंकार। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का पेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर, तो ये मन का शब्द आया, यमक अलंकार। तीन बेर खाती थी तीन बेर आ रहा है, यमक। कनक कनकते सोगुनी, कनक शब्द आ रहा है, यमक। जदपि सुजाति सुलक्षणी, सुवर्ण सरस सूरत, सुवर्ण के अलग अलग अर्थ हैं, एक ही शब्द है, अर्थ अलग अलग, श्लेष अलंकार। अंजो तरियोनाई रयो श्रुति सेवत इक रंग, यहाँ पर भी श्लेष अलंकार है। तरियोना के अनेक अर्थ हैं। कूलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में, ये क्या आ रहा है, तो आपके अनुप्रास अलंकार। सारंग ले सारंग चली, सारंग पूगो आए, यमक अलंकार का उदाहरण है। नील सरोरो नील मल्ली, नील निर्दर श्याम, अनुप्रास अलंकार। नए वर्ण की आवृत्ति हो रही। चिर जीवो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, श्लेष अलंकार है क्योंकि यहाँ वृष भानुजय के अलग अलग अर्थ हैं। चरण धरत चिंता करत चितवत चौर, ये सुवर्ण शब्द आ गया, श्लेष अलंकार। एक शब्द अर्थ अनेक, जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, यहाँ गांठ शब्द जो है शब्द एक अर्थ अनेक।
मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भय विदे विदे देखी। तो विदे विदे 2 बार आया, अलग अलग अर्थ है। यमक अलंकार, गुनी गुनी सबके कहे, निगुनी गुनी न हो, सुनियो को उत्तर अरक ते अरक समान उदो। तो अरक अरक शब्द आया 2 बार, यमक अलंकार हो जाएगा। कुमोदिनी मानस मोदिनी, मोदिनी मोदिनी शब्द आया है, यमक अलंकार। लक्ष्मी है पशुपाल कहाँ सजनी, ये प्रश्न पूछने वाला अगर इस तरह का उदाहरण आ जाए तो आप वक्रोक्ति कर दें। आयु मधुमास के प्रीतम ये ना, आयु मधुमास के प्रीतम ये ना, ये भी वक्रोक्ति। ये तो था आपके श्लेष वक्रोक्ति, ये था आपके काकू वक्रोक्ति। मीठी लगे अखियान लुनाई, विरोधाभास अलंकार है इसमें। तंत्रीनाद कवित रस सरस रात राग रति रंग, तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। हनुमान की पूंछ में लगत न पाई आग, ये भी अतिशयोक्ति है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिना शब्द आ रहा विभावना। सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी, की शब्द आ गया संदेह। पाय मार देन को नाइन बेटी आई, पुनी पुनी जान मावरी एडी मोड़ती जाए, तो भ्रांति मान है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। नाग का मोती अदर की कांति से ऊपर देख लिया, ये भी भ्रांतिमान है। बेसर की दूती झलक परी अगर पर, पट पहुंचती चुनो समझी नारी, भ्रांतिमान। कपी करी हृदय बिचारे दीन मुद्रिका डारी, जानी अशोक अंगार, यहाँ पर देखिए भ्रांतिमान हो गया क्योंकि अंगूठी को अशोक का फूल समझ लिया। वृंदावन वीरत फिरे राधा नंद किशोर, नीरद यामिनी जानी संग डोले बोले मोर, भ्रांतिमान। फिरत घरत नूतन पथिक चले चकित चित बागी, फूल्यो देग पलाश वन समूह समूहे समुझी दावागी, भ्रांतिमान हो गया। दावाग्नि समझ लिया उसको। भ्रमर परत सुख तुंड पर जानत फूल पलाश, भ्रांतिमान। ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती जान, भ्रांतिमान। अधरों पर अली मंडराते केशों पर मुग्ध पपिया, भ्रांतिमान। किंसु का कलिका जानकर अली गिरता सुख चोंच पर, ये भी भ्रांतिमान। बिल विचार कर नाग सुंड में घुसने लगा विशेला सांप, भ्रांतिमान। री सकी मोई बचाई या मतवारे भ्रमर, तो डशो चैत मुग आए भरम भरी बारिज गुणे, ओटों को कमल समझ लिया, भ्रांतिमान। विदु वदनी ही लकी बाग में चैकन लगे चकोर, भ्रांतिमान। नई पलाश के फूल ये जरत अंगार, भ्रांतिमान। देख लो साकेत नगरी यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही, भ्रांतिमान। मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, तुम्ही उचित तप मोह कह भोगू, काकू वक्रोक्ति है या। को तुम हे घनश्याम हम तो, को तुम हैं घनश्याम हम तो बरसों कित जाए, अगर बादल हो तो कहीं और जाके बरसों, श्लेष वक्रोक्ति। संतत सुरानिक हित जयी, बहुरी शक्र सम बिनऊ तेई, सबंग श्लेष है, यहाँ सुरानिक में श्लेष है। दही दही क्यों करत है, दही दही सु कबूली, यमक अलंकार। दही दही 2 अलग अलग बार शब्द आ रहा, अर्थ अलग अलग। पतराई तिथि पाइये वाह घर के चौपा, नित्य प्रति पुण्यो ही रहित आनंद हो जुपा, अतिशयोक्ति। छूटी न पाए बाण धनुष्ते, छूटी गए हरिपाण, अतिशयोक्ति अलंकार। बाण नहीं छूटे उससे पहले ही प्राण निकल गए तो अतिशयोक्ति अलंकार तो हो गई होगा। फिर आगे देखिए, छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करे कतरोसु, अतिशयोक्ति। केकई के कहती राम वन गमन की बात, नृप दर्शत के था, ये भी बात सुनते ही प्राण निकल गए, अतिशयोक्ति। पड़ी अचानक नदी पार, घोड़ा उतरे कैसे पार, राणा ने सोचने से चेतक ने नाड़ा पार कर लिया, अतिशयोक्ति अलंकार। वैसर इधर गांडी गुण से भिन्न, जैसे युवा धड़ से, बाण नहीं छूटा जिससे पहले ही जयद्रथ का सिर धड़ से अलग हो गया, अतिशयोक्ति। देख लो साकेत नगरी पहले आ गया, अतिशयोक्ति। रकत डरा मांसुकरा हाड़ भई सबसंग, अतिशयोक्ति। लहरें व्योम चूमती उठती, आसमान चूम रही है, अतिशयोक्ति। धनुष उठाया जो ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, ये भी अतिशयोक्ति। एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ अपर, उसने कहा अपर कैसा, वह उड़ गया सपर, वक्रोक्ति। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, विरोधाभास। बेन सुनिया जबते मधुर तबते सुनत न बेन, विरोधाभास।
जब से आंख लगी तब से न आंख लगी विरोधाभास, राजभवन को छोड़ कृष्ण थे चले गए, ये भी विभावना अलंकार। बदनहीन सो ग्रसे चराचर, विभावना। निंदक नियरे, बिनु शब्द आ गया, विभावना। सकीन नैननित गन आरे, बिनई बिनई, विभावना। मुनि तापस जिनते दुख नहीं, ते नरेश, बिनु आ गया, विभावना। शून्य भीति पर चित्र, रंग नहीं तनु, बिनु बिनु आ गया, विभावना। केंदो व्योम बिथिका बरे, भूरी धूम केतु, केंदो चली मेरु ते कसानु सरी भारी, संदेह अलंकार। केंदो शब्द आ गया संदेह, केंदो शब्द आ गया संदेह। बिखर गयो है चूर चूर वे के चंद, किंदो आ गया संदेह। बढ़ लाऊं सीपी में सागर, विरोधाभास। चमकत केंदो सूर सुरजा, दुधारू किंदो, किंदो आ गया संदेह। क्या शुभ्र आंसनी शरद घटा अवनी, ये आ गया है आपके, तो संदेह हो जाएगा। मद भरे ये नलिन नयन मलिन, संदेह। एक कयो वर देद शिव, भाव चाहिए मीत, वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा इसमें। कौन द्वार पर हरि में राधे, वानर का क्या काम, वक्रोक्ति। ये है सरस ओस की बूंदे, संदेह। हरि मुख ये आली, किंदो शब्द आ गया, संदेह। ये कुछ उदाहरण